अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। पिछले 2 हफ्तों से चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न है। अब आपको एक मज़े की खबर इस हफ्ते भी सुनाता हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया, जहन आपका उलझने से बच गया, तालीमी मैदान में एक्वेरियस ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, माली मुआहदे होने लग गए एंड मरकरी के आज़ाद होने और रिलीज़ और पावरफुल होने की वजह से आप लोगों के रिलेशन में जो कमियां कमज़ोरियां आ गई थी आपके बिहेवियर की वजह से, वो सेटल डाउन होने लग गई। साथ में ही आपके लिए वीनस पॉजिटिव हो गया सेम हाउस में, तो अजीज़ व अकारब से भी कुछ सपोर्ट मिल गई और यही तसलसल अब चलता रहेगा। और ये पॉजिटिविटी ज़हनी सलाहियतों के इवज़, पोलाइटनेस के इवज़ और थर्ड हाउस के एडवांटेजेस आपको मिलते रहेंगे। अब मज़े की खबर ये थी कि इस हफ्ते जो बड़ी न्यूज़ थी सभी सितारों के लिए, वो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न था जो 30 तारीख को होने जा रहा है। ये हफ्ता 29 तारीख से शुरू होगा और 4 मई तक चलेगा। तो बीच में जो 30 तारीख है, दूसरा या तीसरा दिन इस हफ्ते का होगा, वो रेट्रोग्रेशन होनी है सैटर्न की, और वो आपके 12th हाउस में होनी है। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है वीक परफॉर्मेंसेस, बट आपके यहाँ वो वीक परफॉर्मेंस आपको एक मुस्बत चेंज दे देगी। आप 60 में से 120 दिन के लिए निकल जाएंगे। अब उसकी खबर सुने, टेक्निकल न्यूज़ सुने, सब एस्ट्रोलॉजर्स भी इस मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। पूरे मैं जो बड़े फोरम्स हैं उन पर डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखें, 60 कहते हैं आपके असेंडेंट से पिछले घर में सैटर्न का आना, आपके असेंडेंट के घर में सैटर्न का आना और आपसे अगले घर में सैटर्न का आना, तो आपकी 60 लग जाती है। तो आपके यहाँ 60 चल रही थी क्योंकि आपके असेंडेंट से पिछले घर में 12वें घर में सैटर्न चल रहा था। अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो वो उल्टी दशा में चलता है। दैट मीन्स आपको 11वें घर के एडवांटेजेस अगले 120 दिन के लिए मिलने लग जाएंगे और 12वें घर के जो डिज़ास्टर था, जो 60 का पहलू था, वो रफ़ा हो जाएगा। सो यू कैन टेक बिग रिस्क इन नेक्स्ट 120 डेज। बट मैं खबर हफ्तावार दूंगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ और सितारे जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो यू आर नॉट टू लकी। बट आपका आपका वो 60 वाला जो प्लैनेट है वो आपके लिए फेवरेबल हो गया। ये बड़ी न्यूज़ थी और सबसे बड़ी न्यूज़ ये आप ही के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी ख़राबी में आप फेस कर रहे थे। तो बीमार एक्वेरियस इस वक्त अपना वही रूटीन ट्रीटमेंट कराएंगे तो अच्छी खबरें पाएंगे। ऐसे एक्वेरियस जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसके बावजूद उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी ड्यू टू दैट 60, वो सेटल डाउन होंगे। ऐसे एक्वेरियस जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, बहुत अच्छे प्लान्स बना के परफॉर्म करने के लिए तैयार थे, बट डिलेज आए जा रहे थे, चीज़ें लेट होए जा रही थी, वो अब उस लेट से बाहर निकल आएंगे। ऐसे एक्वेरियस जिनका माइंड डाइवर्ट हो चुका था, वो जिग जैग चल रहे थे, वो स्ट्रेट थिंक नहीं कर पा रहे थे, वो अब स्ट्रेट थिंकिंग करेंगे। सो ये 120 दिन की ब्लेसिंग ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल आपके पास अवेलेबल है, बट अगले हफ्ते से रमज़ान भी शुरू हो जाएगा और उस रमज़ान का मतलब ये हुआ कि आपके पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी आपके क्रिएटर की तरफ से आपके पास मुयस्सर होगी। तो दिस इज़ द आइडियल टाइम टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ 2019। आप इसको बिल्कुल यकसर बदल सकते हैं और 120 दिन बहुत अच्छे, बहुत बड़े होते हैं आपको इस सारी चीज़ों को बदलने के लिए, अपनी नाकामियों को, अपनी नाराज़गियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए। उसके बावजूद अगर कोई एक्वेरियस ऐसा है जो ये सब कर नहीं पाए, या उसे कमज़ोरी महसूस हो, या उसका मूड स्विंग करे, या उसके फियर्स बढ़ जाएं, या उसकी स्पिरिचुअल डलनेस उसके सामने आए, या उसकी बैड हैबिट्स उसका पीछा ना छोड़ती हों, तो वो फिर अपनी उन्हीं रेमेडीज़ की तरफ जाए। एमरल्ड, एक्वामेरीन, टर्मलीन, रूबी, ये सारे रिप्लेसमेंट्स हैं जो आपको सैटर्न या 60 की जद से निकाल सकते हैं। एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो आपके यहाँ चल रही है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर पढ़नी चाहिए। और साथ में सूरह शम्स रमज़ान में, पूरे रमज़ान में, अभी से शुरू कर दें, अभी से लेकर पूरे रमज़ान में आखिरी रोज़े तक ज़रूर पढ़ें। और अगर आपने ये 2 इक़दामात किए तो स्पिरिचुअल रेमेडी भी, स्पिरिचुअल पीरियड रमज़ान की सूरत में, सैटर्न का आपके लिए पॉजिटिव होने की सूरत में, स्टोन का आपके लिए बूस्टर होने की सूरत में, सारी चीज़ें आपको इस वक्त आइडियली मिली हुई। अब इस पीरियड को ज़ाया मत कर दीजिएगा। अगर आपने इस पीरियड को, इस
पीरियड को ज़ाया किया तो समझे आपने 2019 को ही ज़ाया कर दिया, क्योंकि इससे अच्छा पीरियड 2019 में फिर अब शायद ही मुयस्सर आए। फिर वो अगले सीजन्स में जो चेंजेस आएंगी वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो वीकली आपके पास, अभी मैं आपको दबे लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, इससे अच्छा पीरियड आपके पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये खबरों को आप अच्छे अंदाज से समझेंगे, टेक्निकली भी समझेंगे, मजहबी तौर पर भी समझेंगे, इमोशनली भी समझेंगे, अपनी सलाहियतों को भी समझेंगे और अच्छे डिसीजंस लेंगे। और मेरी हमेशा से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फ़ायदा इस दी हुई नॉलेज से हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब भी रमज़ान की इबादतें आप करें, जब आप अपने रब से अपने लिए कुछ मांग रहे हो तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों के लिए। अगले हफ्ते बड़ी न्यूज़ हैं, अगले हफ्ता रमज़ान सीज़न का होगा। वो चाँद आपके जायचे में किस तरह ब्लेसिंग देगा, कौन से हाउस को आके मुज़य्यन करेगा, वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।